मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है अगर एक दिन जंग इतनी बढ़ जाए कि पूरी दुनिया की सप्लाई रुक जाए, अगर खेत सूख जाए और आसमान बारिश देना बंद कर दे तो क्या होगा? आसमानों में ऐसे छिड़काव हो रहे हैं जो जमीन की पैदावार को कमजोर कर दे। फसलें कम होंगी, खेत सूखेंगे और जब अनाज कम होगा तो भूखमरी बढ़ेगी। बिल गेट्स की फैक्ट्री में बने बायोमीट को भी यूरोप में बंद कर दिया गया है। बिल गेट्स और उनकी फाउंडेशन दुनिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का प्लान बना रहे हैं और वो अपने मिशन के तहत काम कर रहे हैं। यह जंग, ये छिड़काव की बातें, ये कोरोना के इंजेक्शन और बच्चों को लगाए जाने वाले टीके, इन सब को लोग एक ही योजना का हिस्सा बताते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही ये जंग रुकना अब बहुत मुश्किल लग रहा है। आज दुनिया के कई हिस्सों में जंग का माहौल है, तनाव बढ़ रहा है, लेकिन ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये रिसोर्सेज की लड़ाई है, एनर्जी की लड़ाई है, सर्वाइवल की लड़ाई है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले फिटने आएंगे जिनमें बैठा हुआ खड़े से बेहतर होगा और खड़ा हुआ चलने वाले से बेहतर। सही अल बुखारी 3601, सही मुस्लिम 2886। मतलब हालात इतने कंफ्यूजिंग होंगे कि इंसान समझ नहीं पाएगा सही क्या है और गलत क्या है। जब जंग बढ़ती है तो सबसे पहले सिस्टम टूटता है, सप्लाई रुकती है, महंगाई बढ़ती है और फिर चीजें गायब होने लगती हैं। और फिर आता है कहत, भूखमरी। हदीस में आता है, दज्जाल के आने से पहले 3 साल कहत के होंगे। पहले साल आसमान अपनी 1/3 बारिश रोक लेगा, दूसरे साल 2/3, तीसरे साल पूरी बारिश बंद हो जाएगी। सुनन इब्न माजा 4077। हसन सोचो, आसमान खामोश, जमीन सूखी और इंसान बेबस। जब भूख लगती है तो इंसान का सब्र टूट जाता है, अमीर गरीब का फर्क खत्म हो जाता है। हर कोई सिर्फ एक चीज चाहता है, रिस्क। और यही वो मोड़ है जहां इंसान कॉम्प्रोमाइज करता है। फिर आता है सबसे बड़ा फितना, दज्जाल। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उसके साथ जन्नत और जहन्नम जैसी चीजें होंगी, लेकिन जो उसकी जन्नत लगेगी वो असल में जहन्नम होगी। सही मुस्लिम 2936। वो देगा खाना, पानी, आराम, लेकिन बदले में तुम्हारा ईमान।